जी हाँ गाइस, ये है दुनिया का सबसे महंगा टॉयलेट। तो गाइस आप देख सकते हो, ये है फ्रांस के राजा की टॉयलेट, जो कि सीट है बैठने की और उसी में ये टॉयलेट है। यानी बाहर से आपको चेयर लगेगी और चेयर के अंदर ही टॉयलेट है। गाइस ये देख सकते हो, ये है अमेरिका का टॉयलेट, जो 1920 में अमेरिका के लोग यूज़ किया करते थे। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं आया हूँ आपको लेकर के दुनिया का सबसे अजीबोगरीब म्यूजियम, जहाँ पर मैं दिखाने चाहता हूँ आपको 4500 साल पहले वाले टॉयलेट और इस तरह के अजीबोगरीब टॉयलेट जो अपने अपने समय में राजा यूज़ किया करते थे। फ्रांस के राजा यूज़ किया करते थे, रानियाँ यूज़ किया करती थी। तो चलिए चलते हैं म्यूज़ियम देखने के लिए, और ये बिल्कुल जस्ट पास में ही है। और जिस म्यूज़ियम में जा रहे हैं उसका नाम है सुल्फ इंटरनेशनल म्यूज़ियम, टॉयलेट म्यूज़ियम, जो जस्ट मेरे ये है जहां हम अंदर जाने वाले। तो चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस ये है इसकी मेन एंट्री, और यहाँ से हम जाने वाले हैं म्यूज़ियम देखने के लिए, जो कि हम दुनिया के अजीब और गरीब टॉयलेट देखने वाले हैं। और ये पूरी दुनिया का तीसरा सबसे अजीब और गरीब जो है म्यूज़ियम है, जहाँ हम टॉयलेट देखने वाले हैं। गाइस यहाँ आप सबसे पहले आओगे तो यहाँ आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे टॉयलेट के, जो ये इस समय के नए मॉडल हैं, जो चाइल्ड फ्रेंडली, ये बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए हैं। यानी जिस तरह टॉयलेट तैयार होते हैं वो आपको मॉडल मिल जाएंगे। पर इनक्रेडिबल क्या है, मैं वो टॉयलेट दिखाना चाहता हूँ जो इतिहास रहे हैं। यानी 4500 साल पहले सबसे पहले जो मोहनजोदड़ो में टॉयलेट पाया गया था, वो टॉयलेट कैसा था। उसके बाद 2500 साल पहले टॉयलेट कैसा था, जो फ्रांस के राजा यूज़ करते थे वो टॉयलेट कैसा था, वो आपको देखना चाहिए। तो यही इस समय के जो टॉयलेट मॉडल हैं आप देख सकते हो, इनके रेट भी लिखे हुए हैं। और यहाँ से आप एग्जैक्टली ये देख भी सकते हो किस तरह के टॉयलेट हैं जो नॉर्मली होते हैं। बट अभी हम जा रहे हैं मेन म्यूज़ियम में, जो कि जहाँ से हम टॉयलेट देखने वाले हैं। तो गाइस जैसे ही आप अंदर आओगे, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, ये है 4500 साल पहले का टॉयलेट। यानी आपने सुन रहा होगा मोहनजोदड़ो का टॉयलेट था ये, देखिए। और ये इस तरह से यूज़ होता था, और ये पानी के लिए था। तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो कि सबसे पहले जो टॉयलेट फाउंड हुआ था वो 4500 साल पहले मोहनजोदड़ो को में हुआ था। तो यहाँ से इनके बारे में पढ़ सकते हो। और ये जो पूरा मल था नाली के द्वारा इस तरह निकाला जाता था। गाइस अब आओगे तो बहुत सारे टॉयलेट का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। यहाँ से आप देख सकते हो 2500 साल पहले जो टॉयलेट यूज़ होते थे वह किस तरह यूज़ होते थे, ये देख लीजिए। यहाँ से ड्रेन निकलता था, ये इनकी सीटें हुआ करती थी। अब मैं यहाँ आपको जो इनक्रेडिबल चीज़ दिखाने वाला हूँ वो ये है। ये वाला जो टॉयलेट देख रहे हो ना आप, इसे बोला जाता है मोबाइल टॉयलेट, मोबाइल बैंड टॉयलेट। ये अक्सर आपने जैसे किसान आंदोलन में मैंने आपको दिखाया था, जगह जगह पर मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी सिटी होती है, मेट्रो सिटी, जहाँ पर टॉयलेट के लिए जगह नहीं होती है, स्लम एरिया होता है, वहाँ पर इन टॉयलेट का यूज़ किया जाता है। आपने किसान आंदोलन में देखा होगा। और उसके बाद आप ये टॉयलेट देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये भी बहुत पुराने समय का टॉयलेट है। तो यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं 2900 साल पहले का टॉयलेट किस तरह का था, इजिप्ट में 3000 साल पहले का टॉयलेट किस तरह का था, आप देख सकते हो ये। उसके बाद क्रीटी में देख लीजिए, जेरूसलम में देख लीजिए 1500 साल पहले का टॉयलेट किस तरह का था। और यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हो। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे इनक्रेडिबल चीज़, ये देख रहे हैं, ये है 2 मंजिला टॉयलेट, जो कि अमेरिका में यूज़ होता था। और क्योंकि आपको पता है अमेरिका में क्या था, एक फ़र्क था 1920 में, कि ऊपर वाली सीट पे बॉस यानी जो मैनेजर है वो जाएगा, और नीचे वाली सीट पर जो उनके कर्मचारी है वो यूज़ करेंगे इसको। तो ये देख सकते हो, यानी बॉस रहेगा टॉयलेट के अंदर भी, और जो कर्मचारी रहेगा। तो ये जो टॉयलेट देख रहे हैं ये अमेरिका का है। और बाकी आप यहाँ से इनके बारे में पढ़ सकते हो, इन टॉयलेट के बारे में। और गाइस उसी की बात अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो एक और चीज़ आपको पता है, वाटर सप्लाई वाला यानी WC वाला जो वाटर टॉयलेट था वो 1500 ईस्वी में आया था। उससे पहले वाटर फ्लश वाला टॉयलेट
ये देख लीजिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना गाइस, ये यूरोप की है। यूरोप में जब टॉयलेट करते थे लोग, जो मल थे ना, मल यानी जो गंदगी थी, वो रात को ना बाहर सड़कों पर डाल देते थे। और इस वजह से क्या हुआ था कि वहाँ ब्लैक डेथ इन यूरोप में ब्लैक डेथ होने लगी थी। यानी यूरोप में एक हिस्सा जो है वो ख़त्म होने लगे थे। किस चीज़ से? बीमारी से। तो उसके बाद क्या आया था? फ्लश वाला टॉयलेट आया था। ये कब की बात है? 1348 से 1350 की ईस्वी के आसपास की बात है। ठीक है। अब ये कुंभलगढ़ फोर्ट जो है, वहाँ पर टॉयलेट दिखाया है कि वहाँ टॉयलेट किस तरह यूज़ होता था। ठीक है। जब यहाँ आओगे आप तो जगह जगह पर, जैसे जहांगीर महल है, फतेहपुर सीकरी महल है, उनके टॉयलेट का जिक्र किया है कि इस तरह के टॉयलेट हुआ करते थे। जैसे गोलकुंडा में टॉयलेट हुआ करता था, ये देख सकते हो, ये गोलकुंडा का है। अब मैं जो दिखाने वाला हूँ आपको, और भी इनक्रेडिबल चीज़ जो आप देखना चाहोगे। ये जो आप टॉयलेट देख रहे हैं ना, ये ताइवान शहर की तस्वीर है। तो वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने क्या करा कि हर एक चीज़, यानी लंच के लिए, डिनर के लिए जो भी सामान यूज़ होता है, वो टॉयलेट के रूप में। अब देखो, खाना खा रहे हैं तो ये जिस चीज़ में खाना खा रहे हैं वो टॉयलेट का मॉडल है। तो ये ताइवान, चाइना में देख लीजिए, हर आदमी जो खाना खाता है, लंच डिनर करता है, वो जो यूज़ करता है वो टॉयलेट वाला मॉडल होता है। ये देखिए, हर चीज़ टॉयलेट में मिलेगी। प्लेट ले लीजिए, थाली ले लीजिए, कुछ भी, बैठने की सीट देख लीजिए, हर चीज़। तो गाइस आप देख सकते हो, ये है फ्रांस के राजा की टॉयलेट, जो कि सीट है बैठने की, और उसी में ये टॉयलेट है। यानी बाहर से आपको चेयर लगेगी और चेयर के अंदर ही टॉयलेट। गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है फ्रांस के राजा की टॉयलेट, जो कि सीट है पूरी बैठने की, और इसमें ही टॉयलेट एडजस्ट है। और इनके बारे में सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि ये टॉयलेट में 1-2 घंटे का टाइम लिया करते थे, जिससे लोगों को परेशानी हुआ करती थी। इसलिए इनकी ये वाली टॉयलेट का निर्माण किया गया। जब पब्लिक में लोगों से बात करा करते थे, कोई फैसले लिया करते थे, तो उस समय ये इस टॉयलेट का यूज़ किया करते थे। इस पर बैठते थे, टॉयलेट भी करते थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि टॉयलेट ये पब्लिक में किया करते थे, और खाना जो है ये प्राइवेट यानी अकेले में खाना खाया करते थे। ये इनकी खासियत थी। गाइस जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारे टॉयलेट मिल जाएंगे। ये देख लीजिए, ये सब एक्सपेंसिव टॉयलेट हैं, धीरे धीरे निर्माण हुए। जो मैंने बताया था सीट वाला टॉयलेट, वही बिल्कुल सेम यही है। ये देखिए, जिस तरह फ्रांस के राजा यूज़ किया करते थे, फिर बहुत सारे देशों में इसको कॉपी किया गया, और यहाँ से इसके मॉडल्स पढ़ सकते हो। और जैसे मैंने कहा था कि फ्लैशिंग जो वाटर वाला था वो बाद में यूज़ किया गया था। आगे मैं एक टॉयलेट और दिखाता हूँ। ये जो टॉयलेट देख रहे हैं ना, ये आपको सीट लगेगी बैठने की, बट एग्जैक्टली इसमें टॉयलेट है। ये देख लीजिए, ये टॉयलेट देख लीजिए। और नीचे आप देख रहे हैं, ये बाल्टी लगी हुई है। तो इसे आप रेडीमेड टॉयलेट बोल सकते हो। और एग्जैक्टली इसमें आप देखोगे हाथी को, यानी एलिफेंट को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ये हाथी तो एक मॉडल है, यानी इस पर जो है फ्रांस में बहुत सारे लोग, राजा भी बैठे हैं इस पर, और बताया गया है कि बहुत सारी जो क्वींस भी बैठी हुई हैं इस पर। और यहाँ से आप पिक्चर देख सकते हो टॉयलेट की। ये टॉयलेट देख लीजिए, उसके बाद ये वाला सीटिंग वाला टॉयलेट देख लीजिए। ये तो बहुत सारे जो व्यापारी लोग हैं उन लोगों ने भी यूज़ किया है। बैठने के लिए सीट है और नीचे टॉयलेट है, इसमें बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। अब मैं गाइस आपको दिखाता हूँ दुनिया का सबसे महंगा टॉयलेट। जी हाँ गाइस, ये है दुनिया का सबसे महंगा टॉयलेट। आपने उसमें देखा होगा यान में, जैसे जब चंद्रमा, आपने सुना होगा कि जो मोस्ट एक्सपेंसिव है, ये है $19 मिलियन का। जी हाँ गाइस, $19 मिलियन का, जो नासा में यूज हुआ था। आप जानते हो कि जब वो वहाँ क्या होता है कि जो यूरिन होता है उसको वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे महंगा टॉयलेट माना जाता है ये, $19 मिलियन का। और ये नासा में यूज़ होता है, और ये एरोप्लेन में यूज़ होता है। टॉयलेट ऑफ एरोप्लेन देख लीजिए आप। उसके बाद ये गाइस जो मैंने आपको बताई है, हिस्ट्री बताई है, यानी जो 4500 साल का टॉयलेट किस तरह यूज़ होता था समय समय पर। अब मैं गाइस दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये सब मॉडर्न टॉयलेट बोल सकते हो, यानी कैंपेनिंग करते द्वारा। जैसे आप ऋषिकेश जाते हो या कहीं भी जाते हो, अभी अगर आप देखोगे तो आपने सुन रखा होगा कि जो साउथ कोरिया है, वहाँ के जो बादशाह हैं, तो वो इन टॉयलेट का यूज़ करता है। गाइस आपने अखबारों में पढ़ रखा होगा, जैसे साउथ कोरिया का जो बादशाह है, क्या नाम है उसका, जिम किम में नाम है, क्या नाम है, किम जोन, जो वह अपना टॉयलेट अपने साथ लेके जाता है, वो यही टॉयलेट होता है, कैंपेनिंग वाला टॉयलेट ये भी लेके जाता है। और उसके साथ कई सारे टॉयलेट होते हैं बैठने वाले। वो टॉयलेट ये भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, या फिर जो फ्रांस के राजा यूज़ करते हैं वो भी हो सकता है। मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, बट आप देख लीजिए किस तरीके से वो टॉयलेट अपने साथ लेके जाता है। इसके बाद देखोगे बहुत सारे मॉडल यहाँ पर रखे गए हैं जो टॉयलेट के हैं, जो इस समय मॉडर्न टॉयलेट हैं, जो जगह जगह पर यूज़ होते हैं।
ये वाला टॉयलेट देख लीजिए, ये तो आपको मिल जाएगा। ये वाला टॉयलेट देख लीजिए, ये बच्चों का टॉयलेट है। जैसे ही बच्चा इस पर बैठेगा यहाँ जो है लाइट जल जाएगी। तो बहुत सारे टॉयलेट आप यहाँ मॉडल देख सकते हो। आश्रमों के जो टॉयलेट होते हैं वो किस तरह के होते हैं आप देख लीजिए, ठीक है। जो नॉर्मली किस तरह के टॉयलेट होते हैं वो तो आपको पता ही है, ठीक है। ये जो टॉयलेट है ये खास है। ये जो टॉयलेट देख रहे हैं, इसका जो एंगल देख रहे हैं 13 डिग्री का है। बताते हैं कि जब इंसान थोड़ा सा लच के बैठता है ना तो कमर में पेन भी नहीं होता और उसका जो प्रेशर है वो आसानी से उतर जाता है। इसमें ये जो लगाया गया है वो इसलिए कि कोई ब्लाइंड इंसान बैठेगा तो आसानी से उस पर बैठ सकता है। और आप ये देख लीजिए, काफ़ी इसकी जो सीट है काफ़ी वो ऊँची है। ये वाला टॉयलेट देख लीजिए, ये तो गाँव में पहले यही यूज़ हुआ करते थे। ये जो है इसकी जो गंदगी जो बदबू है वो ऊपर जाएगी। ये देखिए पाइप द्वारा ऊपर जाएगी, ये देख लीजिए। इसके बाद ये है पोटी। ये भी टॉयलेट है जो आपको लग रहा होगा जैसे एक तरीके से मतलब फोटो स्टेट वाली मशीन है। ये भी टॉयलेट है। ये टॉयलेट जो है ख़ास है क्योंकि ये पूरा जॉइंट है। इधर टॉयलेट है, इधर वॉश बेसिन है। इसका फ़ायदा ये है कि वॉश बेसिन में अगर आप हाथ धोते हो तो इसी पानी को आप जो है टॉयलेट में फ्लश के लिए यूज़ कर सकते हो। ये जो टॉयलेट है ये काफ़ी महंगा है, शायद इसलिए इंडिया में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। यह है इलेक्ट्रॉनिकल, जो आपको गंदगी होती है, जो आपका मल होता है वो लाइट के द्वारा पूरा सुखा दिया जाता है, यानी पूरी गंदगी सूख जाती है। बट कॉस्टली है इसलिए इसे इंडिया में कम यूज़ किया जाता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। ये पूरा तो गाइज़ मैंने दिखाया था आपको म्यूज़ियम, जो पूरी दुनिया का तीसरा सबसे अजीबोगरीब जो है म्यूज़ियम है, इनक्रेडिबल है, जिसके अंदर आपने पूरी दुनिया के टॉयलेट देखे होंगे। और यहाँ भी बहुत सारे मॉडल्स लगाए हुए हैं, यानी अभी के टाइम के। तो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अगर आप आना चाहें तो विकिपीडिया पर जानकारी है इसके बारे में, आप आ सकते हो। सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम है, जो कि ये 1992 में इंडिया में जो है इसको बनाया गया था। गाइस अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।